आज की वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे NHPC लिमिटेड के बारे में। जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं, जो अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं, उन सभी अपडेट्स और न्यूज़ को हम देखेंगे और समझेंगे कि भाई बेसिकली चल क्या रहा है कंपनी के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में कंपनी की जो AGM बैठक है वो हो गई है। ये जो बैठक है 48वीं साल की है, यानी कि 48 साल हो गए हैं AGM बैठक को रखते हुए, जिसमें कंपनी ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक के अंदर 320 शेयर धारकों ने भाग लिया है, यानी कि 320 इन्वेस्टर्स थे। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई काफ़ी बड़े बदलाव कंपनी में आए हैं, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे पड़ेगा। और अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपके लिए ये चैनल और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर हम यही समझेंगे कि भाई कंपनी ने 2-3 बातें ऐसी बताई हैं जिससे कि बहुत क्लियर नज़र आता है कि कंपनी के स्टॉक में ग्रोथ हो सकती है। जैसे पहली बात कंपनी ने बताई कि भाई अब हम डिविडेंड देने की घोषणा करेंगे। 2023 और 2024 का जो अंतिम लाभांश डिविडेंड है वो कंपनी घोषित करने जाएगी, गई थी, और इसमें भी कंपनी को सक्सेसफुली वोट मिले हैं। दूसरा, कंपनी ने एक और बड़ी बात कही है और इस बड़ी बात के ऊपर मल्टीपल आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, और वो मैं आर्टिकल पहले भी आपको क्लियरली दिखा चुका हूँ। फिलहाल उन आर्टिकल्स को अभी ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप हमारी वो पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी ने उस आर्टिकल्स के तहत, या हम बोले कंपनी ने खुद ये बोला है ऑफिशियली, जहां कंपनी ने बोला है कि हमने अपनी उधारी सीमा बढ़ा दी है, यानी जो हम उधार लेते हैं उसका जो नंबर है उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया है, और वो 40,000 करोड़ से बढ़ाकर हमने 50,000 करोड़ कर दिया है। और अगर कंपनी ऐसा कर रही है तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है, यानी कि अब कंपनी 50,000 करोड़ तक उधार ले सकती है। कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। और ये सब चल ही रहा था, इसी के बिटवीन में कंपनी ने एक और बड़ी अपडेट हमारे सामने रख दी, और इस बड़ी अपडेट से हम कह सकते हैं कि भाई कंपनी के स्टॉक्स में तेज़ी आना बहुत ही लाजमी था, और वो तेज़ी हमें देखने को भी मिली। और हम कह सकते हैं कि भाई आगे आने वाले 2-3 महीनों में भी बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कंपनी ने खुद ही बताया है कि भाई हमें नवरत्न कैटेगरी में डाल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, NHPC लिमिटेड ने सीधा बोला है कि भाई BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने जब हमारी लिस्टिंग की तो ये विभाग को सूचित कर दिया गया है कि अब कंपनी को जो नवरत्न का है वो दर्जा मिल चुका है। पहले कंपनी ऑलरेडी मिनी रत्न कैटेगरी में थी, लेकिन अब कंपनी नवरत्न कैटेगरी में आ गई है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिए। अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हैं ये चीज़ तो आप इधर भी देख सकते हैं। 30 अगस्त की ही अपडेट है कि कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिल चुका है। मैं बार बार नवरत्न की बात इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जब कंपनी नवरत्न कैटेगरी में आती है तो हम कह सकते हैं कि भाई कंपनी को सरकार की तरफ से भी बड़े ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन बढ़ जाती है। और इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कंपनी कुछ हद तक, यानी कि 15% से आसपास के जो काम हैं बिना किसी परमिशन के कंपनी खुद भी इन्वेस्ट करने लगती है। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है और इन्वेस्टर्स के लिए तो प्रॉफिटेबल हो ही जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर इस कंपनी की फिर जान बन जाते हैं और इन्वेस्टर्स को अच्छे प्रॉफिट्स भी मिलने लगते हैं। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, अब हाल ही में कंपनी ने एक और बड़ी अपडेट साझा की है, और इस बड़ी अपडेट को भी हम देखेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि बेसिकली जो इन्वेस्टर हैं इस कंपनी में, जो ट्रेडर्स हैं, वो फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, वो किस तरह की अपडेट आगे देने वाले हैं। ये जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, ये आप इधर देखेंगे, मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने NHPC लिमिटेड खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो 17 घंटे हुए हैं इस अपडेट को आए, और इस अपडेट में क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल करने जा रही है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है इन्वेस्टर्स के साथ। और इस कॉन्फ्रेंस से कितने फ़ायदे एक इन्वेस्टर्स को होंगे, आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ये आप इधर देख सकते हैं। पूरा अपडेट इन्होंने दिया है, इसको एक बार क्लियरली समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे मार्केट में क्या हलचल है और NHPC को लेकर जो इन्वेस्टर्स हैं किस तरह से इसको फिलहाल अभी देख रहे हैं। यह एक हम कह सकते हैं औपचारिक सूचना है, जिसमें कंपनी ने NHPC लिमिटेड, यानी कंपनी का नाम NHPC लिमिटेड है, उसने अपने निवेशकों और विश्लेषकों को सूचित किया है कि वो
5 सितंबर, जो कि आने वाले दिनों में ही है, 5 सितंबर 2024 को मुंबई में ये चीज़ आयोजित होगी। एग्जैक्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन इस जगह पर ये आयोजन स्टार्ट होने वाला है, यानी कि ये सम्मेलन आपको देखने को मिलने वाला है। अब इससे निवेशकों के क्या फ़ायदे हैं, क्या इससे एक इन्वेस्टर्स को बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में लग सकती है। सबसे पहला फ़ायदा तो एक निवेशक को ये होगा कि वो सीधी बातचीत कर सकता है। निवेशक हो या कोई विश्लेषक हो, कंपनी के जो प्रबंधक हैं यानी जो कंपनी के सीईओ हैं, कंपनी का मैनेजमेंट है, उससे सीधे संपर्क कर सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी रणनीति और जो भविष्य की योजनाएं हैं उसके बारे में बहुत क्लियरिटी मिलेगी कि भाई कंपनी आगे क्या कर रही है। दूसरा हम कह सकते हैं एक बड़ा अवसर। इस तरह की आयोजना से हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है, यानी जो फाइनेंशियली जो कंपनी की कंडीशंस है या जो परियोजनाएं हैं, उनसे भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने का मौका मिलता है, और ये भी बहुत अच्छा संकेत है अगर आप वहाँ पर जाते हैं। दूसरा, सवाल पूछने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। निवेशक के दिमाग में हमेशा सवाल रहते हैं, जब वो बड़ी क्वांटिटी किसी कंपनी में ले लेता है तो आपके जितने भी सवाल होंगे आपको मौका दिया जाएगा सवाल पूछने का, जिसमें आप उन सवालों को पूछकर अपनी चिंताओं का समाधान कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है इस तरह की मीटिंग से। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहली जो भी जानकारी होगी वो सार्वजनिक हो जाएगी, और हम कह सकते हैं कि इस सम्मेलन के दौरान कंपनी की जो योजनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन सब की जानकारी जब पब्लिक हो जाएगी तो इसका जो फ़ायदा है कुछ लोग उठा सकते हैं पंप एंड डंप करने में स्टॉक को। ऐसी बहुत सारे हमें जो नुकसान है वो देखने को मिलते हैं। दूसरा, एक और बड़ा नुकसान मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनली नुकसान है, कि भाई जब हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी कंपनी के बारे में ले लेते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई इतने सारा डेटा है, इतना सारा दबाव है, हमें लगता है कि यार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लिए, तो अब समझ नहीं आता कि कंपनी अच्छी है या फिर बुरी है। तो इसीलिए एक और ये बहुत बड़ा नुकसान होता है इस तरह की मीटिंग्स के अंदर, इस तरह की कॉन्फ्रेंस मीटिंग के अंदर, जिसमें इन्वेस्टर्स अपने सारे डाउट क्लियर करता है। तो इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वैसे तो यही है कि भाई कंपनी अपनी पूरी डिटेल आपके सामने रख दे, अपनी पूरी बातचीत आपके सामने रख दे, लेकिन दूसरा उद्देश्य ये भी है कि सबको जागरूक किया जाए एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। तो डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, एक प्रमोशन बेस भी हम कह सकते हैं। तो ये है गाइस एनएचपीसी को लेकर अपडेट्स। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। बाकी गाइस एनएचपीसी से रिलेटेड मैं अक्सर ऐसी बातें करता रहता हूँ, आपको अपडेट करता रहता हूँ, जो न्यूज़ हैं, जो बातें हैं वो शेयर करता रहता हूँ। लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं होता कि भाई आप इस कंपनी में निवेश करें, बाय करें, आप होल्ड कर दें इस कंपनी में अगर निवेश किया हुआ, या फिर सेल कर दें। लेकिन इन न्यूज़ और अपडेट से आइडिया लग ही जाता है कि आपको करना क्या है, बेसिकली किस चीज़ पे ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों पे नज़र रखना है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि भाई आप पैसा लगा दो और फिर अब 2-3 साल बाद देखोगे तो आपका पैसा बढ़ा ही मिलेगा। स्टॉक बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन होता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कब निकलना है कंपनी में और कब फिर से एंट्री लेनी है। तो जब जब स्टॉक गिरता है तब तब एंट्री ली जाती हैं, और जब जब स्टॉक ऊपर बढ़ता है तब तब एग्ज़िट हुआ जाता है। लेकिन अगर आपको सही टाइम नहीं पता तो फिर आप अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे। आप देख सकते हैं पूरे 1 साल में ये स्टॉक 92% बढ़ा है, लेकिन कुछ समझदार इन्वेस्टरों ने बहुत अच्छा पैसा इस कंपनी से निकाला है। डिप और पप, जब ये स्टॉक ऊपर बढ़ा था तब उन्होंने बेचा था, और जब नीचे गिरा था तब उन्होंने ख़रीदा था। बाकी गाइज अब हम देखते हैं कि बेसिकली इन्वेस्टर ट्रेडर कर क्या रहे हैं इस कंपनी में। सीधा मुद्दे की बात करते हैं, और यहाँ पर आप देखिए मैं हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने एनएचपीसी लिमिटेड खोला हुआ है। नीचे चलेंगे तो मेरे सामने वॉल्यूम देखने को मिलेगा मुझे। लगभग कल 6 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, आज 1 करोड़ के आसपास का ही वॉल्यूम है, यानी कि कल के हिसाब से वॉल्यूम आज कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 12 या 12:30 बज चुके हैं। इस हिसाब से कंपनी का जो वॉल्यूम है सिर्फ 1 करोड़ तक ही पहुंचा है। इसका मतलब 3 घंटे में तो नहीं लगता मुझे 6 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कंपनी कर पाती है तो अच्छा संकेत है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। लेकिन अब देखते हैं कि भाई क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल कह सकते हैं कि वॉल्यूम में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। बीएससी की वेबसाइट पे हूँ मैं, और यहाँ पर मैं देखूँगा तो मुझे नज़र आएगा कि भाई सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, 24 लाख स्टॉक्स को सेलिंग पे लगाए हुए हैं, और जो बायर्स हैं वो 5 लाख स्टॉक्स को ही खरीद रहे हैं।
तो इस कंडीशन में भी स्टॉक में डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि सेलर्स बहुत ही ज़्यादा इस कंपनी में एक्टिव हैं। NHPC को मैं NSE पे खोल रहा हूँ, और NSE पे भी अगर हम देखें तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई 80 लाख तो सेल क्वांटिटी लगी हुई है, और लगभग 20 लाख के आसपास की बाय क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी। नंबर फिर से बढ़ चुका है, 80 से 81 लाख हो चुका है, और बाय क्वांटिटी है 20 से 21 लाख हो चुकी है। फिर भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं इस कंपनी में। तो ओवरऑल एक बात समझ में आती है कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के मामले में स्टॉक में सेलिंग ज़्यादा हो रही है, बाइंग कम हो रही है, यानी कि ओवरऑल शेयर में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। बाकी अब देखते हैं कि क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। इन्वेस्टर्स का दावा है कि भाई 103 तक जा सकता है, प्री ओपन मार्केट भी यही कहता है कि स्टॉक 103 तक जा सकता है अगर कंडीशंस सब कुछ पॉजिटिव रहती हैं। बाकी गाइज आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इसी तरह से अगर आप अपडेटेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।